हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशीष सांगवीकर। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन हूं और मैं मुंबई और नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं। आज इस वीडियो में मैं बोटॉक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। बोटॉक्स एक बहुत ही पॉपुलर एंटी रिंकल ट्रीटमेंट है। जैसे अपना एज एडवांस होता है उसके साथ अपने चेहरे पे कुछ रिंकल्स फॉर्म होने लगते हैं। एज के बढ़ने से अपने चेहरे की स्किन है वो थिन हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। स्किन में जो कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट जिसे कोलेजिन कहते हैं उसका प्रोडक्शन कम होता है। चेहरे के कुछ हिस्से से फैट लॉस होता है, उसकी वजह से स्किन सैगिंग होती है। इन सब कारणों की वजह से अपने चेहरे पे रिंकल्स फॉर्म होना चालू होता है। स्मोकिंग, पोल्यूशन, सन एक्सपोजर, इन सारे चीज़ों की वजह से ये रिंकल फॉर्म होना एग्रीवेट होता है और काफ़ी कम एज में भी रिंकल्स दिखने लगते हैं। चेहरे के रिंकल्स दो प्रकार के होते हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक। डायनामिक रिंकल्स वो होते हैं जो हमारा चेहरे के मसल मूव होने के बाद जो चेहरे पे दिखने लगते हैं, यानी चेहरे के जो फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन के जो मसल्स है वो यूज करने के बाद वो रिंकल फॉर्म होते हैं। जैसे माथे के लाइंस या आंखों के बाहर जो लाइंस आते हैं जो स्माइल पे आते हैं, जैसे स्माइल करने के बाद जो फेशियल मसल्स मूव हो रहे हैं उसके बाद वो रिंकल्स आते हैं, इसे डायनामिक रिंकल्स बोलते हैं। दूसरे टाइप के रिंकल्स है स्टैटिक। स्टैटिक यानी एट रेस्ट और विदाउट मूविंग यूर फेशियल मसल्स वो रिंकल्स दिखते हैं, यानी वो परमानेंट रिंकल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स नेज़ोलेबियल फोल्ड, मैं अगर फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं करूं तो कंटिन्यूसली ये फोल्ड रहता है, या मैरियोनेट लाइंस, ये स्टैटिक रिंकल्स हैं। डायनामिक रिंकल्स जनरली फेस के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं और स्टैटिक रिंकल्स जनरली फेस के नीचे वाले हिस्से में होते हैं। बोटॉक्स ये डायनामिक रिंकल्स को कम या ख़त्म करने का एक काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स का नाम, साइंटिफिक नेम इज बोटुलिनम टॉक्सिन। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन नाम के बैक्टीरिया से ये बोटॉक्स प्रोड्यूस होता है और ये एक प्रकार का टॉक्सिन है। इस टॉक्सिन को जब हम मसल में इंजेक्ट करते हैं तो वो मसल को पैरालाइज कर देता है। मसल के पैरालाइज होने की वजह से जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से जो रिंकल्स फॉर्म हो रहे हैं, रिंकल्स कम हो जाते हैं। तो बोटॉक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है और किस रिंकल्स में बोटॉक्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट है? चेहरे के सारे रिंकल्स में बोटॉक्स यूज़ नहीं होता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि सारे रिंकल्स के लिए बोटॉक्स यूज़ होता है। नहीं, बोटॉक्स है, फीलर्स है, लेज़र्स है, हाइफो ट्रीटमेंट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये अलग अलग मॉडलिटीज़ अलग अलग रिंकल्स के लिए इफ़ेक्टिव है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके फेस पे क्या रिंकल्स है और आपको किस रिंकल की वजह से कंसर्न है और कौन से रिंकल्स आपको कम करने हैं। तो जैसे मैंने बोला है, फेस के ऊपर के जो रिंकल्स है जिसमें बोटॉक्स का काफ़ी अच्छा रोल है, वो है माथे की लाइंस, जिसे हम फोरहेड लाइंस बोलते हैं या फ्राउन लाइंस। स्माइल करने के बाद जो आँखों के बाजू में आती है जिसे क्रोज फीट बोलते हैं, वो नोज़ पे आती है, वो बनी लाइंस। इन सारे रिंकल्स में बोटॉक्स काफ़ी असरदार है। इनके अलावा काफ़ी पेशेंट्स में एंगल ऑफ जॉ एंगल काफ़ी बल्की होता है, उनका फेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ का बल कम करने के लिए यहाँ पे एक मैसेटर नाम की मसल होती है, वो मसल के हाइपरट्रॉफीज है, यानी मसल का बल बढ़ने की वजह से यहाँ का ये एंगल काफ़ी बल्की लगता है और जॉ स्क्वायर लगता है। तो जॉ रीशेपिंग के लिए और अपने फेस को ओवल करने के लिए ये मसल का बल कम करना ज़रूरी है, इसमें भी बोटॉक्स यूज़ होती है। उसके बावजूद काफ़ी सारे लोगों को ओल्ड एज में नेक पे बैंड्स आते हैं, जिसे प्लेटिज्मल बैंड्स बोलते हैं। प्लेटिज्मा नाम के मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बैंड्स आते हैं। वो बैंड्स को कम करने में और नेक की स्किन स्मूथ करने के लिए भी बोटॉक्स काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद ब्रो लिफ्ट, यानी अपने आईब्रोज का जो आउटर हिस्सा है उसको लिफ्ट करने के लिए, जिसे ब्रो लिफ्ट बोलते हैं, उसके लिए भी बोटॉक्स यूज़फुल है। इसके अलावा काफ़ी सारे पेशेंट्स को एक्सेसिव स्वेटिंग, आर्मपीट या अपने हथेली में एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, वो एक्सेसिव स्वेटिंग कम करने के लिए भी बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। बोटॉक्स ट्रीटमेंट ये एक ऑफिस प्रोसीजर या ओपीडी प्रोसीजर है। इसे अराउंड
30 to 45 मिनट्स लगते हैं। जैसे आप ऑफिस में या ओपीडी में आते या क्लिनिक में आते हो, आपको एक नमिंग क्रीम लगाई जाती है, जिसकी वजह से आपका चेहरे का जो स्किन है वो एनेस्थेटाइज हो जाता है। यानी आपको बोटॉक्स इंजेक्शन की नीडल का जो प्रिक है, वैसे भी बहुत छोटी नीडल होती है, हार्डली कोई छोटा सा प्रिक फील होता है, लेकिन नमिंग क्रीम लगाने के बाद आपको कोई सेंसेशन या कोई फीलिंग नहीं होती है। तो बोटॉक्स इंजेक्शन इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस। एक्चुअल इंजेक्शन 10 से 12 मिनट 15 मिनट में हो जाता है, और उसके बाद आपको 10-15 मिनट के ऑब्जर्वेशन के बाद आप जा सकते हो। यानी आधे से 1 घंटे के दौरान पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है, एंड देयर इज़ नो डाउन टाइम ऑफ दिस प्रोसीजर। दैट्स वाई इसे लंच टाइम प्रोसीजर भी कहा जाता है। लंच टाइम यानी ऑफिस के लंच टाइम में आप आओ, बोटॉक्स लो, लंच टाइम खत्म होने तक आप जाके ऑफिस में ज्वाइन हो जाओ। सो दिस इज अ लंच टाइम है प्रोसीजर। बोटॉक्स के इंजेक्शन के बाद जिस मसल में हमने बोटॉक्स दिया है वो मसल पैरालाइज होती है, लेकिन बोटॉक्स उस मसल को कंप्लीट पैरालाइज नहीं करता है। वो मसल का जो नॉर्मल फंक्शन है, यानी नॉर्मल एक्सप्रेशंस है, वो इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन जो ओवर एक्सप्रेशन है जिसकी वजह से रिंकल फॉर्म हो रहे हैं, वो बोटॉक्स की वजह से कम होते हैं या ख़त्म हो जाता है। बोटॉक्स का इंजेक्शन लेने के बाद बोटॉक्स का असर चालू होने को 3 से 4 दिन लगते हैं, और 8 से 15 दिन के अंदर उसका कंप्लीट इफ़ेक्ट आ जाता है। कभी कभी अगर इफ़ेक्ट कम लगता है तो 8-10 दिन बाद हम एक छोटा सा टचअप इंजेक्शन भी फिर से कर सकते हैं। बोटॉक्स का असर 5 से 6 महीने तक रहता है। जो लोग फेशियल मसल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, उनमें बोटॉक्स का असर जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो लोग फेशियल मसल्स यूज़ नहीं करते हैं, उनमें बोटॉक्स का असर कुछ ज़्यादा समय तक रहता है। वो 5-6 महीने बाद धीरे धीरे बोटॉक्स का असर कम होने लगता है। तो जो भी रिंकल्स है वो आपको फील होता है, आपको दिखता है कि वो रिंकल्स वापस आ रहे हैं, तो हम फिर बोटॉक्स को रिपीट कर सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि रिपीटेड बोटॉक्स इंजेक्शन से एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, रिंकल्स रिबाउंड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स आते हैं। ऐसा नहीं है। आप बोटॉक्स को सेफली रिपीटेडली ले सकते हो। रिपीटेड इंजेक्शंस के बाद बोटॉक्स का असर का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, और लंबे समय तक आप बोटॉक्स के बेनिफिट एंजॉय कर सकते हो। बोटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी रेयर है। मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स आर वेरी माइनर, लाइक इंजेक्शन की जगह पे थोड़ा सा ब्लीडिंग होना, आपको थोड़ा सा पेन होना, वहाँ पे छोटा सा स्वेलिंग आना, ये माइनर साइड इफ़ेक्ट बोटॉक्स के बाद हो सकते हैं, बट ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट या कुछ लंबे समय के लिए ऐसा नहीं होता है। बोटॉक्स का एक्शन ही बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, इसलिए बोटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे या परमानेंट नहीं होते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन लेने के बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। वो यानी इंजेक्शन लेने के बाद आपको फेस को, वो एरिया को रब नहीं करना है। आपको घर जाने के बाद सोते समय फेस ऊपर करके सोना है। बोटॉक्स के साथ और कोई फेस की कॉस्मेटिक प्रोसीजर आपको कंबाइन नहीं करनी है। कुछ दिन रुक के आप दूसरे फेशियल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कर सकते हो, उसी दिन उसी समय या कुछ दिन में वो नहीं करना है। कुछ दिन तक सन एक्सपोजर अवॉइड करना है। 1 से 2 दिन बोटॉक्स लेने से पहले और बोटॉक्स लेने के 1-2 दिन बाद आपको अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है। ये माइनर कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको करने हैं।